एकेंद्रियों के भेद कितने देखे हमने? 11 भेद देखे। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक जो कौन से हैं? ये साधारण वाले हैं। इनमें बादर भी होते और सूक्ष्म भी होते, ये तो 10 हो गए। और जो प्रत्येक वनस्पति बादर ही होती है वो 11वां भेद हुआ। ऐसे एकेंद्रियों के 11 भेद हो गए। यहाँ स्थावर और त्रस की अपेक्षा भेद अलग अलग बता रहे। वहाँ 10 को लिया था और जो अकेले बादर है उसको अलग निकाला था। यहाँ हम त्रसों को अलग निकालेंगे और स्थावरों को अलग बता रहे हैं। तो जो स्थावर और एकेंद्रीय नामकर्म वाले हैं, ऐसे ये 11 अलग अलग पद है कहो, या अलग अलग टाइप के जीव है। अब देखो, अभी हमने जो पढ़े ना, इसको कहते हैं कर्म पद। कर्म पद क्यों? ये कर्मों की बात यहाँ बंध स्थानों की अपेक्षा, नाम कर्म के जो बंध स्थान है उसकी अपेक्षा इसमें लगती है। देखो, अभी हमने कौन कौन से देखे थे? एकेंद्रीय स्थावर के कितने देखे थे? 11। और त्रसों के, हाँ, जिसमें पर्याप्त अपर्याप्त भेद करने वाले थे, ऐसे 6 देखे थे। क्योंकि नारकी भी त्रस है और देव भी त्रस है, उनको अलग निकाला। जिनके पर्याप्त अपर्याप्त ऐसे भेद करते, ऐसे त्रसों को अलग निकाला। यानी तिर्यंच और मनुष्य गति वालों को लिया। देवगति को अलग निकाला, नरक गति को अलग निकाला, वो 2 अलग हो गए। अब मनुष्य गति को तिर्यंच गति के साथ यहाँ लिया, तो वहाँ स्थावर के तो 11 पद लिए और त्रसों के मनुष्य सहित 6 पद लिए। 11 और 6 17 हुए और हर एक के पर्याप्त अपर्याप्त लिए। देखो, अब ये 36 हो जाते हैं टोटल। हम देखते हैं यहाँ पर, देखो 36 कर्म पद कैसे यहाँ हम देख रहे हैं। नाम कर्म के बंध स्थानों की अपेक्षा ये पद है। पहले हमने जीव पद देखे थे, नाम कर्मों के स्थानों के आधारभूत पद थे, उनके आधार से ये सब पद बताए जाएंगे। तो ये नरक गति नाम कर्म के भेदों की अपेक्षा इसकी बात कर रहे हैं, वो 1 है। नीचे देवगति नाम कर्म भी 1 कहा। अब बीच में ये सारे जो है, एक मनुष्य को छोड़ेंगे तो ये सारे तिर्यंच गति के ही भेद है। उसमें स्थावर और त्रस ऐसे 2 भेद किए हमने। तो स्थावर तो 11 प्रकार के स्थावर एकेंद्रीय जाति नाम कर्म, एकेंद्रीय जाति नाम कर्म है, परंतु उसके साथ अलग अलग 11 भेद बताए। और 6 प्रकार के त्रस विशेष रूप नाम कर्म कौन से देखे थे हमने? त्रस विशेष रूप द्विंद्रिय, त्रस विशेष रूप 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, और मनुष्य को भी लिया था अलग से। तो ये 6 लिए थे और ये 11 और 6 17 हुए। सबके पर्याप्त और अपर्याप्त नाम कर्म के भेद देखे हैं ये, और वो हो गए 34। विशेष रूप यानी उसका भेद। जैसे द्विंद्रिय भी त्रस है, तो त्रस के विशेष भेद हुआ द्विंद्रिय। द्विंद्रिय भी त्रस है, 3 इंद्रिय भी त्रस है, चतुरिंद्रिय भी त्रस है, असंगी भी त्रस है, संगी भी त्रस है, मनुष्य भी त्रस है। तो इसके भेद किए ना हमने, त्रसों के भेद किए, विशेष किए। जैसे स्थावरों के हमने अलग अलग भेद किए थे, वैसे यहाँ त्रसों के भी अलग अलग विशेष किए ने, भेद किए। क्योंकि ये सारे नाम कर्म अलग अलग है। द्विंद्रिय जाति नाम कर्म अलग है, 3 इंद्रिय जाति नाम कर्म अलग है ना ये। फिर भी ये किसके भेद है? तिर्यंच गति के भेद। मनुष्य गति में तो ये अकेला मनुष्य गति रखेंगे इसमें में। ये त्रस के विशेष यानी त्रस के खास भेद हो गए इसमें। हाँ, तो ये 6 प्रकार के त्रस, ये 34 हो गए। पहले वाले थे हमने 10 और 7 किए थे। उसमें स्थावर और त्रस ऐसा भेद नहीं किया था, उसमें बादर सूक्ष्म और बादर ऐसा भेद किया था। यहाँ स्थावर के 11 और त्रस के 6 लिए। अब देवगति नाम कर्म को अलग निकाल। इसमें पर्याप्त अपर्याप्त दोनों थे। ये सारे पर्याप्त नाम कर्म वाले ही हैं, ये भी पर्याप्त नाम कर्म वाले ही, इसलिए अकेले सिंगल रखा। और ये बीच वाले 34 हो गए। तो टोटल कर्म पद कितने हैं? तो 36 है।